इस यू नो कि आप किसी भी कार के अंदर बैठे बैठे 2 मिनट में पता लगा सकते हो कि उस कार का जो मीटर है वो बैक है या फिर नहीं है, या फिर जो उसकी जो रीडिंग है मीटर में जो दिख रही है वो ओरिजिनल है या नहीं है। पहली वीडियो उन लोगों के लिए जो सेकंड हैंड कार बाई कर रहे हैं या फिर बाई करना चाहते हैं बिना किसी भी दिक्कत के। देखा है कि कैसा जो ऐसे लोग होते हैं भोले लोग, उनको ऐसी गाड़ी चिपका देते हैं जिसका मीटर बैक होता है, चली वो 1 लाख होती है लेकिन मीटर में दिख रहा होता है सिर्फ 50,000 किलोमीटर। तो इसमें वो फंस जाते हैं कि कार कम चली है तो ले लेते हैं, सस्ते में पड़ रही है, तो इन चक्करों में फंस जाते हैं। तो इससे बचने का आपको सिर्फ 2 मिनट में बताता हूँ कि कैसे आप पता लगा सकते हो कि अपनी कार का जो मीटर है वो बैक है या फिर नहीं है, और अपनी जो कार है ओरिजिनल में कितनी किलोमीटर चली हुई है मीटर के बिना भी आप पता लगा सकते हो। ऐसा होता है, आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले आपको बताता हूँ कि आपको सबसे पहले कार के अंदर बैठते ही सबसे पहले तो आपको मीटर चेक करना है कि उसमें रीडिंग कितनी है। जैसे कि आपने देखा कि अपनी कार के जो मीटर में रीडिंग है 50,000 के समथिंग। फिर आपको चेक करना है अपनी कार का स्टीयरिंग, स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। पहले तो आपको अपनी कार का मीटर चेक करना है कितने किलोमीटर चली हुई है। फिर आपको करना है अपनी कार का जो स्टीयरिंग चेक। स्टीयरिंग में क्या करना है, कैसा लोग ये सोचेंगे जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ से हम स्टीयरिंग को पकड़ते हैं मेनली जब कार को ड्राइव करते हैं, कुछ इस तरह से यहाँ से और यहाँ से। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे स्क्रैचेस जो हो रहे हैं, यहाँ से देख रहे हो आप कुछ इस तरह से, यहाँ से रफनेस सी हो रही है। तो ये मेनली होती क्या है, जब भी हम अपनी कार है जितना ज़्यादा हाथ इस स्टीयरिंग पे कुछ इस तरह से ज़्यादा रखेंगे, जितनी ज़्यादा कार चली होगी जितने ज़्यादा हाथ रखे होंगे उतने पे और उतनी ज़्यादा स्टीयरिंग पे स्क्रैचेस आएंगे। मेनली होगा क्या, अगर कार कम चली है, न्यू है कार, तो उसकी जो स्टीयरिंग है उतनी फ्रेश होगी, उस पर स्क्रैचेस जो लगे हुए हैं, पेंट जो है वो भी उतना ही कम घिसा हुआ होगा या फिर मतलब कि कुछ इस तरह का नहीं होगा। जैसे कि मेरी कार अभी 39,000 किलोमीटर चल चुकी है, तो कुछ इस तरह के हो चुके हैं इस पे मार्क्स, जैसे कि आप देख पा रहे हो कम चली है फिर भी देख रहे हो यहाँ पे, तो इस तरह से हो जाते हैं। अगर कार कम चली होती तो इसके जो स्टीयरिंग पर बिल्कुल भी मार्क्स नहीं होते बिल्कुल भी, और अपनी कार की जो स्टीयरिंग है वो फ्रेश होती। दूसरी चीज़ आपको चेक करना है अपनी कार का गियर नॉब। मेनली होता क्या है, कार जब चलेगी तो दोनों चीज़ घिसेगी, अपनी कार की स्टीयरिंग और गियर नॉब। गियर नॉब पर कुछ इस तरह से हाथ रहता है, कुछ इस तरह से गियर्स को डालते हैं, आपको सभी को पता ही है। तो इसमें आपको चेक करना है कि कहीं पर ये रफनेस तो नहीं हो रखा है, जैसे कि इस पे स्क्रैचेस आ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा स्क्रैचेस तो नहीं है, और कुछ इस तरह से गियर को हिला के चेक करना है कि इसमें बहुत ज़्यादा प्ले तो नहीं है। क्योंकि अगर ये नया होगा, कार कम चली होगी तो मेनली फ्रेश होगा, कम हिलेगा, कम इसमें फ्री प्ले होगी, तो उसकी वजह से आपको ये भी चेक करना है। फिर आपको चेक करना है सबसे मेन चीज जिसकी वजह से अपनी कार है वो चल ही नहीं सकती, वो क्या, अपनी कार का 3 पेडल्स। इनमें आपको क्या चेक करना है, फिर से वही कि कोई स्क्रैचेस तो नहीं है या फिर मतलब घिसे हुए तो नहीं है। अपनी कार के किलोमीटर के हिसाब से ये घिस जाते हैं, जैसे ही हम इस पे कुछ इस तरह से पैर रखते हैं। तो मेरी कार 40,000 किलोमीटर चली हुई है अभी, 39,000 सॉरी 1,000 किलोमीटर अभी रह रहे हैं, तो उसके हिसाब से देख लो पेडल किस तरह के हैं। अगर कार 1,00,000 किलोमीटर चली होती तो उसके हिसाब से पेडल और भी ज़्यादा घिसे होते हैं, लेकिन ये अभी कार कम चली हुई है तो फ्रेश है अभी इस टाइम पर, तो पेडल अगर ज़्यादा चली होती तो घिस जाते। गया होगा कि अपनी कार है कितने किलोमीटर चली हुई है, क्योंकि अगर ज़्यादा स्क्रैचेस है स्टीयरिंग पे, ज़्यादा फ्री प्ले है इसमें, ज़्यादा घिसे हुए हैं अपनी कार के 3 पेडल्स, तो इतना समझ आ ही जाएगा कि आपको कितनी कार चली है मेनली, तो उसके हिसाब से देख लेना। चौथी चीज देखनी है आपको अपनी कार के जो टायर्स के किस टाइम पर बदले हुए हैं और मतलब कि क्या रीजन था बदलने का, अगर जल्दी बदल दिया तो उसको भी आपको चेक करना है डेट देख के। पांचवी चीज है सर्विस हिस्ट्री, अपनी कार की चेक करनी है आपको। अगर सर्विस हिस्ट्री आप चेक नहीं कर पाते हो तो दिक्कत हो सकती है, क्योंकि इतनी में मतलब कि अपनी कार में अगर समझ नहीं आता तो सर्विस हिस्ट्री भी ये बात चेक कर लेना, जिससे आपको कंफर्म पता लग जाएगा कि अपनी कार है ज़्यादा चली है, उसका मीटर वैक है, क्योंकि बहुत सस्ते में मीटर वैक हो जाता है मार्केट में, तो इस चीज़ का आपको जरूर से ध्यान रखना चाहिए। ये वीडियो आपको कमेंट में बताना, मिलते हैं किसी नए टॉपिक से नए वीडियो में। वीडियो धन्यवाद, थैंक यू सो मच।